वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अंकित शुक्ला आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। आज से मैं आपके लिए हिंदी की स्पेशल क्लास चालू कर रहा हूं, तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाए। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी भी पढ़ाइए, हिंदी भी पढ़ाइए। तो आज से मैं हिंदी की स्पेशल क्लास आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। और सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं वर्ण और वर्णमाला। तो वर्ण की बात करें, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे आ, ई, वाह, चा, का, खा, गा, यानी कि कुल मिला के जो भी अक्षर होते हैं वो सारे वर्ण कहलाते हैं। वर्ण या अक्षर बात एक ही है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग वर्ण होते हैं। जैसे अंग्रेजी की बात करें तो ABCD, ये क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। अच्छा, ये बात याद रखेंगे कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? सबसे छोटी इकाई। अब ये तो रही वर्ण की बात। वर्ण होते कितने हैं? तो लिपि में, हिंदी लिपि में वर्ण 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। अच्छा, वर्णमाला, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे मोतीमाला मोतियों के समूह को कहते हैं, वैसे वर्णों का जो समूह हो गया उसको वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। बात वही कही गई है। ठीक है। अब फिर से बताया गया है कि प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। ये भी हमने बता दिया कि हिंदी में का, खा, गा जो आ से ज्ञा तक होता है वो हिंदी की वर्णमाला हो गई। ABCD अंग्रेजी की वर्णमाला हो गई। अब मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, वर्ण के भेद। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर को अंग्रेजी में हम लोग वॉवेल्स बोलते हैं, व्यंजन को कॉन्सोनेंट। हम लोग बात करने वाले हैं स्वर की। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता या आवश्यकता ना हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, इनमें जब इनका हम उच्चारण कर रहे हैं तो कभी भी हमें दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ रही। एक बात और याद रखेंगे, ऐसे वर्ण जिनमें जीभ और ओंठ का प्रयोग ना हो वह स्वर कहलाते हैं। हिंदी में 16 स्वर होते हैं। अब सर जी हमने 16 स्वर तो नहीं पढ़े हैं, तो याद रखिएगा री री और लरा लरा, ये 2 स्वर बढ़ जाते हैं, इसलिए 16 हो जाते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर क्या होते हैं? जिनमें कोई भी स्वर संगठित ना हो, अपने खुद की पहचान रखते हो, मूल स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ नहीं होता है, ए, ओ होता है। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर की। जैसे आए, आ और ए मिलके बना ऐ। उसी प्रकार से औ, आ और ओ मिलकर बना औ। अब मूल स्वर के भी भेद होते हैं, तो चलिए इसके भेद की बात करें। तो मूल स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। हम लोग बात करने वाले हैं हर्ष स्वर की। हर्ष स्वर जिन शब्दों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर 4 होते हैं, अ, आ, उ, रि। ये 4 स्वर जो हैं ये हर्ष स्वर हैं। इनके उच्चारण में कम समय लगा, इसलिए ये क्या है? हर्ष स्वर। री की मात्रा एक नीचे घुमावदार लगाई जाती है, आपको पता है, उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? री पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर के बारे में याद रखेंगे, वह स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष से 2 गुना समय लगे, हर्ष से 2 गुना समय लगे
वह क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अच्छा, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? अ, इ, उ, री, सब छोटी मात्राओं वाले। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे क्या हो गए? दीर्घ स्वर। एक बात आपको बता दें, जो दीर्घ स्वर होते हैं दो ह्रस्व स्वर मिलकर बनते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दो ह्रस्व स्वर बनकर मिलकर बनते हैं। अब हम लोग बात करते हैं विलुप्त स्वर की। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, विलुप्त स्वर कहलाते हैं। जो दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लें उच्चारण के लिए, वह क्या कहलाते हैं? विलुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे की बात करें तो सुनो, राम, ओम, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका वैदिक मंत्र में उच्चारण होता है। इस प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं? विलुप्त स्वर। अब बात करें अगर अंक और आहा की, तो ये अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों के पहले होता है। अंक को अनुस्वर और आहा को विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अनुस्वर और अनुनासिक में अंतर की। अनुस्वार क्या होते हैं और अनुनासिक क्या होते हैं? तो अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। जो ऐसे शब्द जिनमें मुंह से सांस ज़्यादा निकले, नाक से कम निकले, क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। जैसे आंसू, आंत, इसमें मुंह का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। क्या हो गया? अनुनासिक। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है, मुंह से कम। यानी कि जो नाक की उपयोग जहाँ ज़्यादा हो वह अनुस्वार हो जाते हैं। जैसे अंक, अंश, पंच, अंग इत्यादि। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं अब व्यंजन्स की। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता लेनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा। अब इनको बोलना है तो हमको स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। अगर हम स्वर की सहायता नहीं ले रहे हैं तो हमें इनके उच्चारण में बहुत ही कठिनाई आने वाली है। व्यंजन के प्रकार की बात करें तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आज की क्लास हम यहीं ओवर कर रहे हैं। कल से हम लोग स्पर्श व्यंजन से पढ़ेंगे। जितना मैंने पढ़ाया है आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नोटबुक से आप रिवाइज करते रहिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है, तो आप लोग तैयारी करते रहें। साथ ही जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे जो भी नए आने वाले वीडियो हैं उनका आप सभी को पता चलता रहे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि हम दिन प्रतिदिन अपने वीडियो को और बेहतरीन बनाएं। आपके लिए आपकी नौकरी ही हमारी सफलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मेरी यही कामना है।